Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer Ravi sir. आज मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10 लेक्चर नंबर 9 के साथ आया हूं और इसमें मैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाला हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए उसका आज मैं बेहतर कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। आप कहीं भी पढ़े हो लेकिन इट डजंट मैटर, लेकिन यहां से एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर के जाएंगे। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पे, जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि जितना से जितना हो सके ये वीडियो पहुंच सके और वो अच्छे तरीके से पढ़ सके। तो कहने का मतलब है कि आज मैं बेहतर कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। ओके, तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉन्सेप्ट कैसा है। टॉपिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एज, क्लियर है। देखिए जैसे में नंबर सिस्टम पढ़ते हैं ना, नंबर सिस्टम क्या होता है कि जीरो से राइट साइड प्लस होता है और जीरो से लेफ्ट साइड माइनस होता है, क्लियर है। अच्छा एक चीज और है, जीरो जो है ऑरिजिन होता है तो इसको हम प्रेजेंट एज मान लेंगे। मान लेंगे अभी प्रेजेंट एज कितना है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, प्रेजेंट एज में जनरली एक्स और वाई मानते हैं, लिख दिया है, कोई बात नहीं। अब एक चीज देखिए, पहले का उम्र बिफोर या एगो, बिफोर या एगो इसके मतलब होता है पहले, और आफ्टर, हेंस, लेटर इसका मतलब होता है बाद में। तो जैसे इधर आएगा तो प्लस होगा। देखिए एक्स में हमने क्या किया, यहां पर प्लस किया है, क्लियर किया है, और यहां पर देखिए माइनस किया है, यहां पर लेफ्ट साइड में माइनस होगा। जैसे में कहने का मतलब होता है कि देखिए जैसे में इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, यहां से हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि यहां पर देखिएगा, यहां पर एक ग्राफ थोड़ा सा और बना देते हैं ताकि पूरा क्लैरिटी आ जाए। अब एक चीज देखिए, यहां पर परसेंटेज देखिए, परसेंटेज एक्स मान लिए और वाई मान लिए। कैसे कर रहे हैं, एक वर्ष पहले, एक वर्ष पहले देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और इधर भी 1 2 और 3। अब एक चीज कहने का मतलब चलता चला जाएगा, ठीक है, ये नंबर चलता चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना। तो कहने का मतलब है कि ये नंबर चलता चला जाएगा, ये भी नंबर चलता चला जाएगा। कब जब क्वेश्चंस कहे कि एक बरस पहले, तो एक बरस पहले कहेगा तो x माइनस 1 और y माइनस 1 हो जाएगा, क्लियर है। अब कहेगा कि 2 बरस बाद, आफ्टर 2 इयर्स, तो जैसे कहेगा तो यहां पर हो जाएगा x प्लस 2 और y प्लस 2, क्लियर है ना। तो जैसे पहले कहेगा तो जैसे में 3 बरस पहले उसकी उम्र, तो 3 बरस प्रेजेंट एज माने हैं एक्स वाई, तो 3 बरस पहले, तो 3 बरस पहले एक्स का उम्र, तो एक्स का उम्र हो जाएगा एक्स माइनस 3। अगर बोलेगा कि 3 बरस पहले वाई का उम्र कितना होगा तो वाई माइनस 3, क्लियर है। अगर बोलेगा कि 4 साल बाद, सुनिएगा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, 4 साल बाद, तो 4 साल बाद कहेगा तो x प्लस 4, x का उम्र हो जाएगा और y का उम्र हो जाएगा y प्लस 4, ठीक है, y प्लस 4। तो इस तरीके से हम इसका एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, ठीक है। बिफोर मतलब पहले, एगो मतलब भी पहले होता है, आफ्टर मतलब बाद में, हेंस मतलब बाद में, लेटर मतलब बाद में। इस वर्ड को समझना है, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 5 इयर्स हेंस, हेंस मतलब बोला था ना बाद में होता है, ठीक है। एज, फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, तो फादर एज, तो देखिए सॉल्यूशन पहले और कहना फाइंड देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं, सॉल्यूशन, लेट फादर्स प्रेजेंट एज, फादर्स प्रेजेंट एज
x ईयर्स है, चलिए x, और सन का देखिए, सन का परसेंट एज कितना है, y ईयर्स मान लिए। क्लियर है? ओके, कहने का मतलब अब देखिए कह रहे हैं क्या कि 5 ईयर्स हेंस, 5 ईयर्स हेंस कह रहा है ना, तो देखिए यहां पर लिख देंगे 5 ईयर्स हेंस, मतलब 5 साल बाद। तो 5 साल बाद फादर कितना हो जाएंगे, 5 साल बाद देखिए मैथमेटिक्स से बनाया जाता है, फादर का एज कितना हो जाएगा, x प्लस 5, और सन का एज कितना हो जाएगा, तो y प्लस 5। पूरा क्लियर है ना? 5 साल बाद। ओके, अब कह रहे हैं क्या कि 5 ईयर से फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है कि फादर्स एज, तो x प्लस 5, फादर्स एज, तो ये बेटा का एज है, तो बेटा का एज का 3 गुना, चलिए बेटा का एज का 3 गुना था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, या 3 से क्या है यहां पर मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए इसको सॉल्यूशन कर देते हैं, x प्लस 5 3y प्लस 15, तो x माइनस 3y बराबर 5 उधर जाएगा, तो 15 में से 5 जाएगा 10। इसको इक्वेशन को 1 ले लेते हैं। क्लियर है? ओके, चलिए ऐसे ही समझते रहिए। अब देखिए यहां पर कथा कहानी क्या होता है। अब कह रहा है कि 5 ईयर्स एगो, तो यहां लिख देते हैं 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। चलिए 5 साल पहले, तो फादर कितना हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे x माइनस 5 ईयर्स, और सन हो जाएगा y माइनस 5 ईयर्स। लेकिन एक बात बोलता है क्या कि फादर्स वाज 7 टाइम्स, फादर वाज 7 टाइम्स। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि फादर कह रहा है, देखिए कि फादर, ये फादर है, ये सन है, इसका 7 टाइम्स हो जाता है। ओके, क्लियर है? चलिए 7 से हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। चलिए तो x माइनस 5 7y माइनस 35, वेरी फाइन, x माइनस 7y, और ये उस तरफ जाएगा, देखिएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब मैं लिख सकता हूं क्या, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। ये इक्वेशन हो गया दूसरा। पूरा क्लियर है ना? ओके, समझते रहिए, जहां प्रॉब्लम होगा बोल दीजिएगा। कहने का मतलब है, देखिए एक इक्वेशन ये आ गया, एक इक्वेशन ये आ गया। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से चल रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। पूरा क्लियर है? चलिए कहता क्या है, x माइनस 3y, देखिएगा x माइनस 3y इक्वल टू 10 है। ओके, इक्वल टू 10। दूसरा इक्वेशन है x माइनस 7y, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, लिख दिया। ओके, अब एक चीज हमारा बहुत ही आसान, x का कोफिशिएंट भी सेम साइन, y का कोफिशिएंट भी सेम साइन, और एक मजे की बात क्या है कि x का कोफिशिएंट 1 है, दोनों में x का कोफिशिएंट 1 है, तो यहां पर साइन चेंजिंग प्रॉब्लम्स आ जाएगी। चलिए यहां पर माइनस दिए, ठीक है, यहां पर देखिएगा, यहां पर माइनस साइन दिया, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, x x कैंसिल, 7 में से 3 जाएगा 4y, और इसमें 30 प्लस 10, ये प्लस में हो गया है, और 10 प्लस 30 यानी कि 40, यानी कि y बराबर 40/4 यानी कि 10, यानी कि 10। तो y बराबर कितना हो गया, 10 ईयर्स। देखिए 10 ईयर्स, ये किसका उम्र था, बेटा का उम्र था। तो बाप का उम्र देखते हैं, तो फादर से देखिए पुट y बराबर 10 इन इक्वेशन, किस में पुट करें, किसी में पुट कर सकते हैं। तो देखिए
इसमें पुट कर देते हैं। चलिए पुट किया। इक्वेशन 1 कहता क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब एनसीईआरटी का है, टोटल एनसीईआरटी का सॉल्व कर रहा हूं, क्लियर है। और एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो देखिए x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10 और x माइनस 30 और ये x 10 प्लस 30 यानी कि x बराबर कितना आ गया 40। यहीं पर लिख देते हैं x बराबर 10 प्लस 30 यानी कि x बराबर 40 ईयर्स आ गया। ठीक है, ओके। तो एक जगह इसको लिख देंगे, एक जगह लिख देंगे, यहां पर आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। देखिए आप तो आराम से आंसर में लिखेंगे क्या, देखिए इसलिए फादर्स एज मतलब प्रेजेंट एज x बराबर 40 ईयर्स है। और सन्स एज y बराबर कितना हो गया 10 ईयर्स। और इसको घेर करके आंसर लिख देंगे। ठीक है, यहां घेर करके आंसर लिख देंगे। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। चलिए ये क्वेश्चंस देखिए, टोटल एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बार बार बोल रहा हूं, टोटल एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी का सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें विशेष ध्यान देना है। सॉल्यूशन कहता है कि नूरी का 5 साल उम्र पहले सोनू के उम्र का 3 गुना था। परसेंटेज मान लेते हैं। लेट नूरिस present एज बी x years। ठीक है, तो सोनू का उम्र भी मान लेते हैं y years। चलिए हो गया। 5 years एगो, देखिए 5 years एगो 5 साल पहले नूरी कितना का हो जाएगी, नूरी x माइनस 5 ईयर्स, सोनू y माइनस 5 ईयर्स। पहले क्लियर हो गया। अब कहता है कि नूरी 3 गुना सोनू के एज से आता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता क्या है, देखिएगा नूरी यानी कि x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। तो कहती है कि सोनू के, तो सोनू का ये हो गया नूरी का इससे 3 गुना, तो चलिए 3 से मल्टीप्लाई किया। अब इक्वेशन 1 बन गया x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15 और इस तरफ आ गया x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5 यानी कि x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ये इक्वेशन 1 आ चुका। क्लियर है, ये 1 आ चुका है। ओके ना। अच्छा चलिए, अब क्या कह रहा है कि 5 years हेंस, देखिएगा 10 years लेटर, 10 years लेटर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 years लेटर एनसीईआरटी में हर क्वेश्चन देता है, लेकिन लाजवाब क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, नूरी कितना का हो गई x प्लस 10 और सोनू y प्लस 10। लेकिन क्वेश्चन कहता है क्या 2 गुना हो जाती है नूरी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी तो x प्लस 10 y प्लस 10 ट्वाइस मतलब 2 गुना। एक चीज मैं बता दूं, तो ट्वाइस मतलब देखिएगा, ट्वाइस मीन्स होता है 2 टाइम्स। ओके, 2 टाइम्स। और ये वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा, और थराइस मतलब होता है
3 टाइम्स। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला देखिएगा। ओके, अब एक चीज देखिए, तो इसको सॉल्व किया, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, x माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो, और 20 माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10, यानी कि इस इक्वेशन को दूसरा इक्वेशन मान लिए। क्लियर है ना? चलिए, नो प्रॉब्लम्स। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, फॉरम इक्वेशन 1 एंड 2 से चल रहा है। फॉरम इक्वेशन 1 एंड 2। अब क्या कहता है, देखिएगा, x माइनस 3y बराबर 10, ये इक्वेशन 1 है, और x माइनस 2y बराबर 10, ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, यानी कि ये 10 माइनस 10 है, और यहां पर माइनस 10 है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, एक से कोफिशिएंट दोनों का सेम साइन है, ओके, ये भी सेम साइन है, लेकिन इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसके माइनस साइन दे देते हैं, और ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। ओके, ये कैंसिल हो गया, और यहां पर देखिए, इसमें से ये घटेगा, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 20। ठीक है, पुट y बराबर 20 इन इक्वेशन, किसी में जो छोटा हो उसी में पुट करेंगे, ये छोटा है, इसे पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 2। तो देखिए, x माइनस 2y इक्वल टू 10, तो x 2 गुना 20, 10, x माइनस 40 इक्वल टू 10, और x इक्वल टू 10 प्लस 40 बराबर 50, यानी कि कितना आ गया, x बराबर 50। तो देखिए, आंसर कैसे लिखते हैं, आंसर, ठीक है, तो इसलिए नूरी एज कितना हो जाएगा, x बराबर, नूरी एज ना, नूरी को क्या माने हैं, x, तो नूरी का उम्र हो गया x बराबर कितना, x हाउ मच, 50 इयर्स। अच्छा, सोनू का उम्र कितना हो गया, सोनू का y बराबर 20 इयर्स। चलिए, ये हमारा क्या हो गया, आंसर बॉक्स में बनाकर इसको आप लोग लिख देंगे आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए, ये क्वेश्चंस है, ठीक है, और इसमें पूछा गया है कि 2 years ago सलीम was thrice, तो सबसे पहले मान लेंगे लेट सलीम्स एज, लेट सलीम्स प्रेजेंट एज बी x years। ठीक है, और उसकी एक डाउटर है, तो हिज डाउटर, तो उसकी डाउटर का प्रेजेंट एज कितना मान लिए, y ईयर्स मान लिए। ओके, अब कह रहा है 2 years ago, तो इधर लिख देते हैं 2 years ago, 2 साल पहले सलीम कितना हो जाएगा, यानी कि x माइनस 2। अब देखिए, डाउटर कितना हो जाएगी, y माइनस 2। अच्छा, अब एक चीज देखने की बात है कि इसमें हम क्या करते हैं कि लिखा हुआ है कि सलीम थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सलीम है, तो सलीम जी हैं, तो y माइनस 2 अपनी बेटी का 3 गुना, यानी कि 3। अब इसका एक इक्वेशन बन जाएगा। चलिए, 3y माइनस 6 x माइनस 3y बराबर, वो उस तरफ जाएगा, तो माइनस 6 प्लस 2
यानी कि x माइनस 3y बराबर -4, इसका इक्वेशन 1 बन चुका है। अब एक चीज देखिए, कह रहा है क्या, 6 इयर्स लेटर, लेटर मतलब होता है बाद में, तो 6 इयर्स लेटर, तो देखिए 6 इयर्स लेटर, तो 6 इयर्स लेटर्स के बारे में बात करते हैं। तो सलीम कितना हो जाएगा, सलीम x प्लस 6 और डाउटर कितनी हो जाएगी, डाउटर y प्लस 6। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां भी चलना होगा। चलिए तो हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कहता क्या है कि ही विल बी 4 इयर्स, ही विल बी 4 इयर्स ओल्डर, 4 साल ज्यादा, देन ट्वाइस हर एज। तो चलिए x प्लस 6 कहता है क्या, डाउटर से, देखिए डाउटर का कितना गुना, ट्वाइस यानी कि 2 गुना, तो कहता है कि 4 अधिक है, तो चलिए लीजिए 4 इसमें प्लस करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई 2y प्लस 12 प्लस 4 और यहां से x माइनस 2y और 16 और ये इधर जाएगा, तो x माइनस 2y बराबर 10, इक्वेशन हमारा 2 बन गया। पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक चीज देखिए, इसको सॉल्यूशन करेंगे। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, कोई बात नहीं, इक्वेशन 1 एंड 2 से चल दिए। चलिए लिखा हुआ है क्या, x माइनस 3y इक्वल टू -4 और x माइनस 2y इक्वल टू 10 लिखा हुआ है। चलिए यहां पर ऐसा कर देते हैं, तो यहां पर साइन चेंजिंग प्रॉब्लम, ये भी माइनस में है, ये प्लस में है, लेकिन इसका कोफिशिएंट सेम है, तो इसी को हम एलिमिनेट करते हैं। चलिए माइनस का साइन दिया, माइनस प्लस माइनस, यानी कि x कैंसिल, कितना हुआ माइनस y बराबर -14, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 14, पूरा ठीक है, y बराबर, यानी कि डॉक्टर के एज निकल चुका है। अब देखिए पुट y इक्वल टू 14, y इक्वल टू 14 इन इक्वेशन, जो हल्का लगे उसी में पुट करें, इसमें पुट कर देते हैं 2। अब देखिए x माइनस 2y बराबर 10 है, x माइनस 2 इंटू 14 बराबर 10 और x माइनस 28 बराबर 10, x 10 प्लस 28 यानी कि x बराबर 38। तो यहां पर लिख देते हैं क्या, यहां पर लिख देते हैं, इसलिए सलीम्स एज कितना हो गया, x बराबर 38 इयर्स, ठीक है, बॉक्स बना के लिख देंगे। और डाउटर का एज हो जाएगा, डाउटर y बराबर 14 इयर्स। चलिए इसको ऐसे घेर के आंसर लिख देंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी का, टोटल एनसीईआरटी का सॉल्व कर रहा हूं मैं। सॉल्यूशन कह रहा है ना कि लेट प्रेजेंट एज, लेट, ठीक है, लेट एक बेटा का ले लेंगे, सन 2 सन है, तो लेट देखिए सन कितना है, सन 2 है, तो एक को मान लेंगे x, एक को मान लेंगे y बरस, ठीक है। लेट, ठीक है, लेट फर्स्ट सन एज, फर्स्ट सन्स एज बी कितना, x इयर्स, ठीक है, और सेकेंड सन्स एज बी y इयर्स, ठीक है। 2 सन है दोनों का, तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा, अब फादर्स का मान लेते हैं, फादर का, तो फादर का कितना है, तो फादर का मान लेते हैं z बराबर
एक्स प्लस वाई दोनों का सम कह रहा है ना, एज ऑफ फादर्स, ठीक है, दोनों के बेटा का दुगुना है, तो चलिए इसको दुगुना निकाल देते हैं। तो जेड निकालना है, ठीक है, ये तो हो गया, जेड हमको निकालना है। तो देखिए देखिए आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रेन, ठीक है, आफ्टर 20 ईयर्स, क्लियर है, आफ्टर 20 ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस द एज ऑफ हिज फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अच्छा, जो फादर है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, फादर्स एज, तो फादर का एज है, तो फादर का लेट फादर्स एज बी वाई, यहीं पर लिख देते हैं फादर्स एज बी वाई, फादर्स एज कितना है जेड ईयर्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कह रहा है कि जो फादर का एज है, ठीक है, वो बेटे के दोनों के उम्र के जोड़ के 2 गुना है, यानी कि 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, यानी कि z बराबर 2x प्लस 2y। पूरा क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं आफ्टर 20 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 20 ईयर्स। चलिए ये एक हो गया, आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स 20 साल बाद, 20 साल बाद पहला फर्स्ट सम हो जाएगा x प्लस 20 और सेकेंड सम हो जाएगा y प्लस 20। और अब देखिए फादर्स एज कह रहा है ना, बहुत ही शानदार है, देखिएगा, तो इक्वल टू द सम ऑफ एजेस, ठीक है, आफ्टर इसे हिज एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छा, फादर का भी एज कितना हो जाएगा, जो फादर है, फादर का एज कितना हो जाएगा जेड प्लस 20। अच्छा, अब देखिए बहुत ही ट्विस्ट है इसमें कह रहा है क्वेश्चंस क्या कि 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद इतना होता है, तो 20 वर्ष बाद जो फादर होते हैं, फादर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फादर का उम्र कितना है जेड प्लस 20, तो जेड प्लस 20 दोनों के सम के बराबर हो जाते हैं, कोई बात नहीं, जेड 20 एक्स प्लस वाई प्लस 40, अगर इधर से इधर जाएगा, ठीक है, तो फाइंड करना है, ठीक। देखिए इसको हम क्या करते हैं, जेड का वैल्यू रख देते हैं, देखिए 2x 2y प्लस 20 इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 4, कहां से रखे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखिए, अब क्या कह रहा है कि ये इस तरफ आ गया, तो 2x माइनस एक्स, 2y माइनस वाई, 40 माइनस 20। अच्छा देखिए x प्लस वाई आ गया, कितना है 20, ठीक है, यही है ना। चलिए इसको दूसरा मान लिए, लेकिन कहता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, फादर्स एज पाना है, ध्यान से सुनिएगा, फादर्स एज, इसलिए यहां लिखते हैं, यहां नहीं, यहां, इसलिए फादर्स एज, इसलिए फादर्स एज, तो फादर्स एज जेड बराबर क्या लिए हैं, देखिएगा, जेड बराबर 2x 2y लिए हैं, ये है ना, देखिएगा 2
एक्स प्लस वाई कितना आया है 20। चलिए 2 इंटू 20 यानी कि जेड बराबर 40 ईयर्स। चलिए फादर का उम्र यहां पर निकल गया। ठीक है आंसर। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है चलिए द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अन्नी एंड बीजू। ठीक है लेट अन्नीस परजेंट एज। ठीक है कितना माने एक्स ईयर्स। अच्छा बीजू का भी मान लेते हैं। बीजूस परजेंट एज वाई ईयर्स। ओके क्लियर है। अच्छा लेकिन एक कंडीशन है अन्नीस परजेंटेज और बीजूस परजेंटेज यहां पर मान लेते हैं एक्स ग्रेटर देन वाई, यानी कि अन्नी का उम्र बीजू के उम्र से अधिक है। मान लेते हैं एक्स ग्रेटर देन वाई। अच्छा अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता क्या है। अब एक चीज देखिए 3 रुके अन्नीस फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज। ओके कोई बात नहीं। तो इसको x माइनस वाई इक्वल टू कितना है डिफर बाई 3। चलिए ये इक्वेशन 1 हो चुका है। ठीक है कह रहा है कि अन्नी का उम्र बीजू के उम्र दोनों में अंतर 3 साल है और हमने यहां माना है x ग्रेटर देन y, x बड़ा है यानी कि अन्नी का उम्र ज्यादा है। चलिए ओके अब कह रहा है नाउ बहुत अच्छी क्वेश्चन है अन्नीस फादर धर्म, तो केवल धर्म लिख देते हैं। धर्म से एज, तो धर्म का एज कितना हो जाएगा ट्वाइस एज ओल्ड एज अन्नी, यानी कि अन्नी का दुगुना। अन्नी का कितना माने एक्स, तो इसका हो जाएगा 2x। ओके लेकिन एक कंडीशन और कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि एंड बीजू एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। ठीक है पूरा क्लियर है। तो देखिए बीजू के बारे में क्या कह रहा है। बीजू है कि बीजू एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अन्नी एंड बीजू एज ओल्ड एज वो भी 2 बरस ठीक है ज्यादा है, तो यानी कि 2 टाइम्स ऑफ सिस्टर कैथी। ठीक है सिस्टर कैथी। अच्छा तो सिस्टर कैथी का उम्र कितना हो जाएगा, बीजू का कितना माने हैं, बीजू उम्र y ईयर्स। ठीक है तो y बराबर 2 यानी कि सिस्टर कैथी यानी कि सिस्टर कैथी कितना हो जाएगी, सिस्टर कैथी का उम्र कितना हो जाएगा y/2 ईयर्स। पूरा क्लियर है। धर्म का एज 2x हो गया और उसका सिस्टर कैथी का एज y/2 ईयर्स। चलिए अब यहां पर कह रहा है कि एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स, यानी कि धर्म का उम्र ज्यादा होगा। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x माइनस y/2 इक्वल टू 30। क्लियर है ना। देखिए जब एनी का एज 1 साल है तो उसके पापा का उम्र 2x ईयर्स है तो ज़्यादा होगा, तो इसके बीजू के उम्र से, तो बीजू के उम्र का सिस्टर y/2 है तो पता है कि फादर का एज ज़्यादा होगा, तो इसमें से इसको घटा दिया। अब देखिए इसको सोल्यूशन कर दिया, कुछ नहीं तो 1 है 2x यानी कि 4x माइनस y/2 इक्वल टू 30, यानी कि 4x माइनस y बराबर 60। ये इक्वेशन हो गया 2। अच्छा अब एक चीज देखिए इसमें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 चलते हैं। ठीक है चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 चलिए तो 1 में क्या है x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 3 और 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। ओके यहां पर साइन चेंजिंग प्रॉब्लम से आ गया। चलिए साइन दिया माइनस माइनस प्लस माइनस,
यानी कि ये कैंसिल हो गया, 4x ये तो -3x बराबर -57, माइनस माइनस कैंसिल, 3 में 19 मरतबे कट जाएगा, x बराबर 19। ठीक है, अब देखिए पुट x इक्वल टू 19 इन इक्वेशन, जो हल्का है उसमें पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। चलिए, यानी कि इन इक्वेशन 1 तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 19 माइनस वाई बराबर 3 और इधर पट्टी 19 चल जाएगा, 19 माइनस 3 बराबर y, तो y इक्वल टू 16। कहने का मतलब क्या है कि अन्नी का एज कितना हो गया, अन्नी x बराबर 19 ईयर्स और बीजू y बराबर 16 ईयर्स। चलिए, ये हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। पूरा क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए।